चलिए प्रोनाउन तक आगे बढ़ते हैं। नाउन कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड में आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। इसे प्रोनाउन नहीं पढ़ा जाता है, इसका उच्चारण जो है वह प्रोनाउन है। प्रोनाउन इसे नहीं पढ़ा जाता है, क्लियर हो जाना चाहिए। अब प्रोनाउन के बारे में समझते हैं कि प्रोनाउन कहा किसे जाएगा, वो अभी तो हमें अब समझना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग कहते हैं प्रोनाउन जो है वो अप्रॉक्सीमेट कहा जाता है कि संज्ञा के बदले में जो आता है या नाउन के जो जगह पे आता है। तो इसके वर्ड को समझते हैं। प्रोनाउन को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो प्रो प्लस नाउन, जो प्रोनाउन है इसको दो भाग में तोड़ने पर प्र प्लस नाउन का यूज हो रहा है। प्र प्लस नाउन। अब इस प्रो के बारे में अगर बात करेंगे, प्रोनाउन को दो भाग में बांटा गया है। ओके, जो प्रोनाउन है उसे दो भाग में, प्र प्लस नाउन को। चलिए अब इसे समझते हैं। तो पी आर ओ, प्रो, इसका मतलब होता है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ, और नाउन को तो आप समझते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीड ऑफ का हिंदी है के बदले में। के बदले में। प्रोनाउन का दो भाग बांट दिया गया है, प्रो प्लस नाउन। प्रो का हिंदी है इंस्टीड ऑफ, जिसका हिंदी क्या होता है? के बदले में। तो जो प्रोनाउन है जिसे हम लोग कहते हैं कि यह नाउन के बदले में यूज किया जाता है, अगर आप इसके नाम को समझे, इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करें, तो इसके मीनिंग में ही कुछ डेफिनेशन छुपा हुआ है कि इंस्टीड ऑफ नाउन, कि नाउन के बदले में आता है। अब इसका एक लॉजिक देखते हैं, जिसे कहा जा सकता है खुशी इज नॉट विद अस। खुशी इज नॉट विद अस। अब यहाँ खुशी का पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें तो यह नाउन है। यह क्या है? नाउन है। कैसे पहचान में आएगा कि यह नाउन है? तो इसका सेंस आता है कि हु इज नॉट विद अस। हु इज नॉट विद अस। तो आंसर में आता है ये हु का रिप्लाई क्या है? नाउन है। तो हु का रिप्लाई नाउन हो गया। अब इसी में स्टेटमेंट को अगर हम लोग आगे बढ़ा देते हैं कि खुशी विल बी कमिंग। खुशी विल बी कमिंग। तो स्टेटमेंट है कि खुशी इज नॉट विद अस, और इसका जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं स्टेटमेंट तो खुशी विल बी कमिंग। अब यहाँ समझे, यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ के रूप में अगर इसे समझा जाए तो खुशी जो नाउन है यह हुआ है रिपीट। ये क्या हुआ है? रिपीट, यानी यह सेकेंड टाइम, यहाँ पे सेकेंड टाइम्स इसका यूज कर लिया गया, दूसरी बार इसका यूज स्टेटमेंट किया गया है। और ग्रामर में ये कहा गया है कि अगर आप नाउन का दोबारा रिपीट करते हैं, यानी इसका दोबारा यूज किया जाता है, तो उसे हम लोग एरर मानते हैं। क्यों एरर मानते हैं? किसी भी व्यक्ति के नाम को अगर आप बार बार लें तो वो एक इरिटेशन फील करता है। ओके, वो इरिटेट हो जाता है। किसी का नाम, ओके, जैसे मान लीजिए राधा है, उसको कहिएगा राधा बाहर जाओ, राधा बाजार जाओ, राधा यह काम करो, राधा वो काम करो, तो वो पर्सन खुद कहेगा कि मेरा नाम बार बार मत लो। इसका मतलब है कि अगर आप बार बार नाम लेते हैं तो कोई भी पर्सन इरिटेट फील करता है अपने आप को। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि इस नाउन के रिपीटेशन को रोकना पड़ेगा। ये जो नाउन रिपीट हो गया है इसे क्या करना पड़ेगा? स्टॉप। तो इस नाउन को जब आप स्टॉप कीजिएगा, अब सेंस का आता है, अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हटाने का, खुशी जो नाउन है इसको हटा के इसके जगह पे किसी और का यूज करने का काम करना है हमें, तो हमें यह भी समझना पड़ेगा ना कि जिसको आप हटा रहे हैं उसके इक्वल में ही ना किसी को यहाँ पे रखेंगे। किसी और को तो रखा नहीं जा सकता है, जो यहाँ से हटेगा वही यहाँ पर लाया जाएगा। अब समझते हैं। तो नाउन को हटाकर, ओके, नाउन को इंस्टीड ऑफ या नाउन को रिप्लेस करना है, इसके प्लेस पे किसी को लाना है, तो हमें एक प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। एज यूजुअल जैसा हम जानते हैं, तो यहाँ खुशी की जगह किसका यूज कर सकते हैं? सी का। तो स्टेटमेंट लाते हैं, सी विल बी कमिंग। सी विल बी कमिंग। स्टार्टिंग से स्टेटमेंट समझते हैं। तो खुशी इज नॉट विद अस, फुल स्टॉप।
अब यहाँ पे आगे खुशी नाम यहाँ पर रिपीट एक बार यूज़ किया गया फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम इसके जगह पे प्रोनाउन किसका यूज़ किया गया है, सी का यूज़ किया गया है, जो नाउन के प्लेस पाया है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो सी विल बी कमिंग में सी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर हो गया। तो प्रोनाउन का काम है नाउन को रिप्लेस करना, नो डाउट। चलिए अब इसी में समझते हैं। तो प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, इसको पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफिकेशन, इसका पहचान भी तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो चलिए इसके पहचान को अब देखते हैं। चलिए अब प्रोनाउन जो आया हुआ है ये नाउन के वजह से आया हुआ है। नाउन का जो आइडेंटिफिकेशन है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। नाउन का आइडेंटिफिकेशन हु, हुम और व्हाट, इसी तीन शब्दों के वजह से है, हु, हुम और व्हाट, इसी के वजह से है, जो हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में समझाया यह जाता है, जब वो कहते हैं स्टेटमेंट में यह भी कह सकते हैं कि नाउन जो है सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होता है, नाउन जो है यह ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होता है। अब समझिए नाउन हु का रिप्लाई है, हुम का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होता है। अब यही नाउन को हटाया जाता है और इसके जगह पे क्या रखा जाता है, प्रोनाउन। तो जिस तरह से नाउन जिसका रिप्लाई बन रहा था, प्रोनाउन भी उसी का रिप्लाई बनेगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है कि प्रोनाउन जो है नाउन को हटा के उसके जगह पे आ जाता है। तो जब प्रोनाउन उसके जगह पे आता है तो जो भी नाउन का पहचान है, सारा का सारा पहचान तो वहीं पे आएगा। अब एक एक स्टेटमेंट में देख लेता हूँ, क्योंकि नाउन का हम लोग आइडेंटिफिकेशन सीख चुके, इसलिए प्रोनाउन में ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। नॉर्मल से स्टेटमेंट में लिखता हूँ, जैसे कहा जाएगा खुशी इज़ कमिंग, खुशी इज़ कमिंग। अब यहाँ पे खुशी नाउन है, हु का रिप्लाई है, पर्सन है, और यह सब्जेक्ट के प्लेस पे आया हुआ है। किसके प्लेस पर है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आया हुआ है। अब मैं यह चाहता हूँ कि खुशी नाम ना रह के इसके जगह पे प्रोनाउन सी का यूज़ हो, तो स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि सी इज़ कमिंग, सी इज़ कमिंग। ओके। अब यहाँ क्वेश्चन जब भी करेंगे, जैसे क्या हु इज़ कमिंग, खुशी, हु इज़ कमिंग, सी, तो यह भी हु का ही रिप्लाई है, लेकिन हु का रिप्लाई यहाँ नाउन ना आके यहाँ क्या आया, प्रोनाउन। क्या आया, प्रोनाउन। स्टेटमेंट में यह बना सब्जेक्ट है, स्टेटमेंट में यह सब्जेक्ट है। ओके। और यह भी पर्सन के लिए आया हुआ है। तो प्रोनाउन का भी आइडेंटिफिकेशन आप हु से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। आई नो खुशी, आई नो खुशी। तो आई नो हुम, मैं जानता हूं, तो किन को जानता है, हुम, तो हुम का रिप्लाई नाउन, पर्सन, और स्टेटमेंट में सब्जेक्ट, स्टेटमेंट में सब्जेक्ट। समझते हैं। अब यहाँ पर कह सकते हैं आई नो, खुशी की जगह यूज करते हैं हर, आई नो हर। तो आई नो हुम, मैं जानता हूं, तो किन को जानता हूं, तो यह नाउन ना होके हुम का रिप्लाई इस बार क्या आया हुआ है, प्रोनाउन। पर्सन है, एक मिनट, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है खुशी, यह ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, ऑब्जेक्ट। तो हर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। तो जिस प्रकार से आप नाउन को आइडेंटिफाई कर रहे थे, उसी प्रकार से आप आइडेंटिफाई किसे कर सकते हैं, प्रोनाउन को भी आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं। एग्जाम्पल तीसरा लेते हैं। आई लव दिस डिज़ाइन, आई लव दिस डिज़ाइन। तो आई लव व्हाट, डिज़ाइन, तो यह व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई नाउन, लेकिन यह थिंग है, क्या है, थिंग, और स्टेटमेंट में यह बन रहा है ऑब्जेक्ट। इसी जगह पे कह सकते हैं कि आई लव, और इसके जगह क्या लाते हैं, इट, आई लव इट। तो आई लव व्हाट, आई लव व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई प्रोनाउन आया, थिंग है, और स्टेटमेंट में ये बन क्या रहा है, ऑब्जेक्ट रहा है।
तो आप ये देख पा रहे हैं कि जहां जहां नाउन का यूज हो सकता है वहां वहां पे किसका यूज हो रहा है, प्रोनाउन का भी यूज हो रहा है। तो सेम उसी पैटर्न पे हम लोग यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नाउन को हम लोग पहचान सकते हैं उसी प्रकार से प्रोनाउन को भी हम लोग पहचान सकते हैं, जो कि आपके सामने रहा। तो ये प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन रहा कि प्रोनाउन को भी हम लोग एज यूजुअल उसी तरह से पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 शब्द हैं, हु, हुम और व्हाट, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ये क्या होगा, यूज किया जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसी में एक पॉइंट मैं और जोड़ देता हूं, प्रोनाउन। एज यूजुअल जानते हैं कि प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पर भी यूज हो सकता है और प्रोनाउन चाहे तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी यूज हो सकता है। सब्जेक्ट के प्लेस पे भी और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करना है, कुछ प्रोनाउन को हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख लेने हैं। जैसे सब्जेक्ट के प्लेस पे आई यूज होता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है। वी सब्जेक्ट, अस इसका ऑब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट है। सी सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट है। दे सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, देम ऑब्जेक्ट है। इट सब्जेक्ट, इट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रोनाउन है जो आपको मोस्टली दिख जाते हैं, ध्यान रखेगा आपको प्रोनाउन के केस में। ओके, चलिए तो इसको एक बार समझ लीजिएगा कि सी, जैसे एक एक स्टेटमेंट में लगा ही देता हूं जिससे सेंटेंस में ऑब्जर्व हो जाए। जैसे सी लव्स मी, सी लव्स मी। हु लव्स मी, यह हु का रिप्लाई हु लव्स मी, तो हु का रिप्लाई पर्सन है, ओके, सब्जेक्ट है, लेकिन इस बार यह नाउन ना यूज होके प्रोनाउन का यूज हो रहा है। सी लव्स हुम, सी लव्स हुम, तो हुम ऑब्जेक्ट पर्सन, हुम ऑब्जेक्ट पर्सन के सेंस में यहां पर आया हुआ है। क्लियर? होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर्सन, और ये प्रोनाउन एक लिखना छूट गया था, प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं। दे आर कॉलिंग, दे आर कॉलिंग अस, तो हु आर कॉलिंग अस, हु आर कॉलिंग अस, तो हु का रिप्लाई, तो हु का रिप्लाई ये प्रोनाउन है, इस बार प्रोनाउन। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, प्रोनाउन है, नाउन तो है नहीं। दे आर कॉलिंग होम, वे लोग पुकार रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं या किनको पुकार रहे हैं, तो होम का रिप्लाई प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है और यह पर्सन से जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ स्टेटमेंट रहे जहां पर आप देख सकते हैं सी सब्जेक्ट प्लेस पे है। इसी का आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो आप हर का यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, वी नो हर, वी नो हर यूज कर सकते हैं। यहाँ मुझे आई का यूज करना रहेगा तो मैं कहूँगा आई नो हर, यू का यूज करना रहेगा तो मैं कहूँगा यू नो हर। तो सब्जेक्ट प्लेस पे आप एज यूजुअल चेंज कर सकते हैं। फिर जैसे कहा गया वी नो हर, तो वी नो हिम, वी नो देम। तो इस प्रकार के शब्दों को, ये सब सब्जेक्ट वाले प्लेसमेंट पे यूज हो रहे हैं प्लेस पे, और ये सब के सब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे एज यूजुअल यूज हो रहे हैं। नोट कर सकते हैं सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन कंप्लीट हुए, अब चलते हैं एडजेक्टिव की तरफ। ओके, प्रोनाउन कंप्लीट, कॉन्सेप्ट नंबर 3 की ओर।
कॉन्सेप्ट नंबर 3 एडजेक्टिव। कॉन्सेप्ट 3 एडजेक्टिव, ADJECTIVE, उच्चारण एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यूज है, एडजेक्टिव नहीं है, डी इसमें साइलेंट है, इसका उच्चारण बनता है एडजेक्टिव। क्या उच्चारण बनेगा? एडजेक्टिव, इसका उच्चारण बनता। अब इस एडजेक्टिव जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विशेषण, क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और हम लोग जो परिभाषा कहते हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो थोड़ा डेफिनेशन से हम लोग दूर चलते हैं। डेफिनेशन बनाया जा सकता है अगर आप कॉन्सेप्ट को सही से समझ लें तो, वरना अगर मैं एक डेफिनेशन लिखा देता हूं तो एज यूजुअल स्टूडेंट्स उसी को याद करने लगते हैं कि नहीं जैसा सर ने लिखा है वैसा ही हमें डेफिनेशन याद करना, ऐसी कोई बात नहीं। टॉपिक आप समझ जाते हैं तो आप डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिस चीज़ को आप अपने मन से समझ सकते हैं या जानते हैं कि हाँ ये ऐसा बनता है, उसको आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग घुमा सकते हैं, बना सकते हैं और उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, हाँ ये सही है, इसके सही होने के पीछे के मेरा लॉजिक ये है। तो हमें उसी पैटर्न पे जाना है, इसलिए मैं कोई डेफिनेशन लिखा नहीं रहा हूँ। एडजेक्टिव को समझते हैं तो एड प्लस जेक्ट प्लस IVE, एड प्लस जेक्ट प्लस IVE। अब इसमें थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, एड प्लस जेक्ट प्लस IVE को कैसे हम लोग समझने का काम करते हैं। चलिए चलिए अब इसके बाद हम जानते हैं एडजेक्टिव को लेकर। तो एड प्लस जेक्ट प्लस IVE, एड का मीनिंग जानते हैं, AD, एड का मीनिंग होता है ऐड यानी जोड़ना, और जेक्ट का मतलब होता है डूअर। जेक्ट का क्या मतलब होता है? डूअर से लिया जाता है, ओके, एक्शन और डूअर से लिया जाता है। तो डूअर कहा जाता है कि कोई भी जो एक्शन किया जा रहा है वो किसके द्वारा, जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो मैं डूअर हुआ, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं तो आप डूअर हैं, कोई ड्राइव करने का काम हुआ जो ड्राइवर है उसे डूअर कहेंगे, ओके, या लर्न जो सीख रहा है तो लर्नर जो होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? डूअर कहते हैं। तो जो एक्शन है, जो काम किया जा रहा है, तो काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? डूअर कहते हैं। और इसी डूअर को हम लोग क्या कहते हैं? तो सॉरी, इसी डूअर, तो एडजेक्टिव क्या करता है? ऐड करता है इंफॉर्मेशन, किस में? डूअर में। इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी या ऐड करेगा, इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन। एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन ऐड करता है किस में? डूअर में। किस में? डूअर में। अब मैं आपको डूअर समझा देता हूं दो एग्जांपल में। एग्जांपल कहा गया है माधव विल ब्रेक, माधव विल ब्रेक इट। जब ये स्टेटमेंट कहा गया है कि माधव विल ब्रेक इट, तो ब्रेक यहाँ पे वर्ब है। ब्रेक क्या है? वर्ब। और इस वर्ब को करेगा कौन? यानी जो माधव इससे तोड़ देगा तो तोड़ने का काम करेगा कौन? यही माधव करेगा, ओके, जो माधव, MADHAV, माधव। तो तोड़ने का काम माधव करेगा, तो माधव को हम लोग क्या कहेंगे? डूअर। क्या कहेंगे? डूअर। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो ये क्या हो गया? नाउन। माधव विल ब्रेक इट में माधव नाउन है और तोड़ने का काम वही करेगा, यानी वह स्टेटमेंट में क्या बन रहा है? डूअर बन रहा है। तो इससे हमें सेटिस्फाई होना चाहिए कि डूअर के प्लेस पे कौन यूज होता है? नाउन। डूअर के प्लेस पे कौन यूज होता है? तो नाउन का यूज किया जाता है। अब सोचिए जिसके जगह पे हम, जहां हम नाउन यूज कर सकते हैं वहां पर हम लोग चाहें तो प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। तो माधव की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि ही। क्या लिख सकते हैं? ही। तो स्टेटमेंट आता है ही विल ब्रेक इट, ही विल ब्रेक इट। तो जब कहा गया ही विल ब्रेक इट, यहाँ तोड़ने का काम कौन करेगा? ही करेगा, यानी इस बार डूअर ही है, और डूअर नाउन ना होके क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। तो हम इस बात पे अब पहुंच सकते हैं कि डूअर जो है यह नाउन है। डूअर क्या है? नाउन।
और साथ ही साथ कहेंगे कि डूअर क्या है, प्रोनाउन है। यानी डूअर के जगह पे हम लोग नाउन का भी यूज कर सकते हैं और डूअर के जगह पे हम लोग प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। क्लिक हो गया। तो डूअर के जगह पे नाउन आ सकता है और डूअर के जगह पे क्या आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। यानी जो काम करने वाला होगा वो कोई व्यक्ति होगा, नाउन होगा, और चाहे तो उसके जगह पे हम लोग एक प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं। अब इसी में हमें बात समझना है। यहाँ देखिए एडजेक्टिव को हमने जब भागों में तोड़ा तो ऐड प्लस जेक्ट, ऐड प्लस जेक्ट। ऐड का मीनिंग ऐड सा है यानी जोड़ना, और जेक्ट का मीनिंग हमें क्या समझना है, डूअर, जो काम करेगा। डूअर के जगह पे कौन आएगा, नाउन या प्रोनाउन। तो यह जो ऐड करने वाला बात जो डूअर में हो रहा था, मतलब डूअर में कोई ना कोई बात ऐड किया जाएगा, तो यही ऐड करने वाला बात किस में जा सकता है, प्रोनाउन में भी ऐड हो सकता है, और यही ऐड करने वाला बात किस में जा सकता है, नाउन में भी हो सकता है। तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन ऐड करता है, एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन ऐड करता है। किस में इंफॉर्मेशन ऐड करता है, तो यही नाउन या प्रोनाउन में। कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसके बारे में जानकारी कौन देगा, एडजेक्टिव आराम से दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही समझते हैं। नॉर्मल से स्टेटमेंट में ले रहा हूं, जिसे कहा जा सकता है कि माधव इज क्लेवर, माधव इज क्लेवर। तो माधव नाउन है, कैसे चेक करेंगे कि हु इज क्लेवर, हु इज क्लेवर, तो माधव इज क्लेवर। और कह सकते हैं कि इज वर्ब है, और हर एक वर्ब का अपना क्या होता है, सब्जेक्ट, हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन आया, यही नाउन आया, कौन आया, नाउन। तो माधव इज क्लेवर। अब ये क्लेवर क्या कर रहा है, माधव इज क्लेवर, हिंदी में कह सकते हैं कि माधव चालाक है। तो यहाँ पर क्लेवर कर क्या रहा है, तो क्लेवर जो है इसी माधव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यही जो माधव है इसके बारे में हमें एक जानकारी मिली कि माधव क्या है, क्लेवर है। तो यहाँ कह सकते हैं यह जो नाउन है, या कहें कि यह जो डूअर है, क्या है, डूअर है, नाउन ही रहने देते हैं। तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन, INFORMATION। तो क्लेवर इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, माधव के बारे में, कि माधव क्लेवर है। और नाउन में जो इंफॉर्मेशन ऐड करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। नाउन में जो इंफॉर्मेशन ऐड करेगा उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो क्लेवर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बना, एडजेक्टिव हुआ। अब जैसे देखते हैं, चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। जैसे इसे कहा जा सकता है अरवाज, क्या कहा गया है, अरवाज इसका नाम है। अब अरवाज के बारे में हम लोग चाहें तो जानकारी दे सकते हैं कि अरवाज क्लेवर है, अरवाज गुड है, अरवाज फुलिश है, मूर्ख है, अरवाज बैड है, अरवाज ऑनेस्ट है। ओके, तो ये जो शब्द आ रहे हैं क्लेवर, गुड, फुलिश, बैड, ऑनेस्ट, ये सारा बात किसके बारे में जानकारी है, इसी अरवाज के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। यानी अरवाज की हम लोग क्वालिटी बता रहे हैं कि वो है कैसा। बिल्कुल। तो नाउन के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, यानी संज्ञा या सर्वनाम जब विशेषता बतलाते हैं, उसके गुण के बारे में बताते हैं, चाहे वो गुण अच्छा हो चाहे वो गुण बुरा, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखेगा। तो उस सभी वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये जो जितने भी शब्द लिख दिए गए हैं ये सब के सब एडजेक्टिव हैं। क्लेवर, गुड, फुलिश, बैड, ऑनेस्ट, ये सब के सब क्या बने, एडजेक्टिव बने। तो यहाँ तक हम लोग एडजेक्टिव को समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव का काम क्या है। तो एडजेक्टिव डूअर में इंफॉर्मेशन ऐड करता है, डूअर के जगह पे नाउन या प्रोनाउन आता है, और तो उसे जब डूअर में इंफॉर्मेशन ऐड करेगा तो डूअर के जगह पर ही नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो हम लोग नाउन या प्रोनाउन के बारे में भी जानकारी रख सकते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि माधव विल ब्रेक इट, तो ब्रेक वर्ब है, इसका डूअर कौन है, माधव, तो माधव डूअर है, नाउन है। इसी माधव के जगह पे ही विल ब्रेक इट, तो ही क्या हुआ, डूअर है और प्रोनाउन है। यानी डूअर के जगह पे नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, जैसे कहा गया माधव इज क्लेवर, तो माधव के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आया कि माधव क्या है, क्लेवर है। तो क्लेवर का POS क्या आया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव आया। क्या आया, एडजेक्टिव आया। उसी प्रकार से मैंने आपको एक पिक्चर बना के समझाया कि ये अरवाज है। अरवाज के बारे में आप जानकारी बता सकते हैं कि अरवाज क्लेवर है कि गुड है, फुलिश है, बैड है, ऑनेस्ट है। और ये जो भी आप बात बोलिएगा वो सब का सब किस में जाएगा, एडजेक्टिव में जाएगा। क्लियर। तो ये एडजेक्टिव का बेसिक बात कवर हुआ। जो बेसिक
होता है, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग एडजेक्टिव में आगे बढ़ते हैं।